वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इस हफ्ते की नई बुक समरी। इस हफ्ते की किताब है द मिलियनेयर्स फास्ट लेन। ये बुक आपको बताता है किस तरीके से आप कम समय में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। हम सभी को बताया जाता है कि पहले कुछ साल तक पढ़ाई करो, फिर जॉब करो, फिर जॉब में जो पैसे आपने सेव किए उससे मस्त अपनी रिटायरमेंट लाइफ को चिल करना। लेकिन यहाँ पर अथर बोलते हैं कि अगर आप चाहें तो कम समय में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए जो तरीका है वो है द मिलियनेयर्स फास्ट लेन। यहाँ पर अथर बताते हैं कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है उसके लिए डिफरेंट रोड होते हैं। हर इंसान अलग अलग तरीके से वेल्थ तक पहुंचता है। उसके लिए वो 3 डिफरेंट रास्ते चुनता है। पहला रास्ता है साइड वॉक का, दूसरा रास्ता है स्लो लेन का, तीसरा रास्ता है फास्ट लेन का। यही वो फास्ट लेन है जिससे आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। लेकिन फास्ट लेन समझने से पहले आपको 2 और लेन समझने पड़ेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि वो कैसे फास्ट लेन से डिफरेंस है और किस तरीके से फास्ट लेन से आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाते हैं। तो देखते हैं पहला लेन साइड वॉक। साइड वॉक पे वो इंसान होते हैं जो कि जितना कमाते हैं तुरंत सारा पैसा स्पेंड कर देते हैं। ये लोग हमेशा पैसे उड़ाने में माहिर होते हैं। इनके पास कोई अपना मंथली बजट नहीं होता, कोई भी सेविंग नहीं होता है। और ये लोग तब मुसीबत में फंसते हैं जैसे इनके पास कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, या वो एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे हेल्थ से रिलेटेड। क्योंकि जैसे ही इनके पास इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, इनके पास कोई पैसा तो था नहीं, फिर इन्होंने लोन लेना पड़ेगा, दूसरे से उधार लेना पड़ेगा और पूरी लाइफ इनकी बीत जाएगी इस लोन को इंटरेस्ट देते देते। और आप सोच रहे होंगे ऐसे लोग कितने गरीब होते होंगे, इसमें सिर्फ गरीब लोग होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कई अमीर लोग भी इसी लेन में फंसे होते हैं, क्योंकि वो जैसे जितना पैसा कमाते हैं तुरंत सारा पैसा स्पेंड कर देते होंगे। कहाँ पर? अच्छे वेकेशंस पे, शो ऑफ करने पे। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि बहुत फेमस सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन भी बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास जैसे इमरजेंसी सिचुएशन आई उसको डील करने के लिए उनके पास पैसे तो थे ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप भी इसी लेन में फंसे हुए हैं तो मैं आपको बताता हूँ 3 ऐसे बिलीव जिसको अगर आप फिक्स कर देंगे तो इस लेन की माइंडसेट से आप बाहर निकल पाएंगे। पहली चीज, इस लेन में रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि लक के कारण पैसे बनते हैं। वो लोग सोचते हैं कुछ चमत्कार हो जाएगा, अचानक मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा। ऐसे बिलीफ से आपको दूर रहना पड़ेगा। कोई भी इंसान चमत्कार से अमीर नहीं बनता, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा चीज, ऐसे लोग सोचते हैं पैसे अचानक बनते हैं। अचानक बनने का मतलब वो लोग सोचते हैं अचानक कोई एक सेलिब्रिटी इसलिए अमीर बन गया क्योंकि उसे अचानक एक बहुत बड़ी मूवी मिल गई, या कोई इंसान अचानक सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन वो ये नहीं देखते उसके पीछे उसका कितना मेहनत था। वेल्थ बनता है एक प्रोसेस से, और सिर्फ वो प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तभी आपको इनाम मिलता है। लेकिन इस लेन में रहने वाले लोग सिर्फ उस आउटपुट को देखते हैं, उससे पहले किए गए मेहनत को नहीं देखते। आपको समझना पड़ेगा कि आपको अगर अमीर बनना है तो आपको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा ये लोग के अंदर विचार होता है कि जब कोई इनको पैसे दे देंगे या अमीर हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग जैकपॉट में या ऐसी चीजों में, चैरिटी में ज्यादा विश्वास करते हैं कि चैरिटी मुझे कोई दे दे, कोई मुझे बहुत पैसा दे दे, या मेरा कोई जैकपॉट लग जाए। लेकिन आपको कई बार देखा होगा कि जिन लोगों के पास अचानक पैसे आते हैं, जिन लोगों के पास जैकपॉट लगते हैं, वो लोग फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे तो आ जाते हैं लेकिन इस बिलीफ सिस्टम में फिर से फंस जाते हैं। इसके कारण वो कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। दूसरे लेन में जो वो लोग होते हैं जिन्हें हम स्लो लेन के लोग नाम से जानते हैं, इसमें ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ टाइम काम करते हैं जब तक रिटायर ना हो जाए और पैसे बचाते रहते हैं। इनके पास एक फिक्स सेविंग होती है, इनके पास एक फिक्स मंथली बजट होता है। ऐसे लोग रिटायरमेंट की लाइफ को मस्त चिल आराम से जीते हैं। और ये लोग हमेशा सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं। इन लोग की लाइफ में जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी आता था तो इनको कोई ज्यादा टेंशन नहीं होता, क्योंकि इनके पास एक अच्छी सेविंग होती है जिसके कारण वो अपनी हेल्थ इश्यू, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन से डील कर लेते हैं। बस दिक्कत इतना होता है कि वो सेविंग जब खत्म हो जाता है तो वो अपनी लाइफ के रिटायरमेंट को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कई लोगों की अचानक कोई हेल्थ इश्यू आ जाने के कारण उनके पास जितनी सेविंग थी सब खत्म हो गई, इसीलिए वो अपनी लाइफ के लिए जो बचा के रखे थे उसे खो देते हैं। इसीलिए स्लो लेन भी इतना अच्छा तरीका नहीं है। तो आखिर तरीका सबसे अच्छा कौन सा है? वो है फास्ट लेन। फास्ट लेन में जो लोग होते हैं वो लोग हमेशा एक कोई बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसा पैसिव इनकम का सोर्स बनाते हैं जिसके कारण उनको एक बार बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में एक रिकरिंग रेवेन्यू की तरह पैसे मिलते रहते हैं।
आपको यह समझना पड़ेगा, फास्ट लेन आपको जल्दी अमीर तो बनाता रहता है लेकिन आसान नहीं होता है। इसमें ये मत सोचिएगा कि एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपको इनकम आने लगेगी। शायद आपको साइड वर्क और स्लो लेन से ज्यादा स्टार्टिंग में मेहनत फास्ट लेन में करना पड़े, लेकिन एक बार जब आपने इसमें मेहनत कर दी तो बाद में आपके पास एक रिकरिंग रेवेन्यू की तरह पैसे आने लगेंगे। तो कैसे पता करेंगे कि आपने जो सोर्स बनाया या जो बिजनेस बनाया वो आपका फास्ट लेन का बिजनेस है या नहीं है? उसके लिए आपको 5 स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? पावर ऑफ कंट्रोल। क्या आपने जो पैसिव इनकम का सोर्स बनाया या बिजनेस बनाया उसकी प्राइस को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं, या उसकी बिजनेस को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। आपने ऐसा कोई बिजनेस तो नहीं बना दिया जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा प्राइस वॉर चल रहा है कि आप ज्यादा पैसे ही ना कमा पा रहे हैं। दूसरा चीज, आपने कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं बना दिया जिसमें एंट्री बैरियर ही नहीं है, हर कोई कर पा रहा है, हर कोई वो सर्विस दे ले रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप कुछ भी नहीं कमा पाएंगे, आपके पास बहुत ही कम शेयर रहेगा, आप कुछ ज्यादा कमा ही नहीं पाएंगे, तो वो एक हिसाब से फास्ट लेन होगा ही नहीं। तीसरा चीज, क्या वो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, लोगों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अगर आप कोई ऐसा सर्विस बनाते हैं जो वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड करता तो आपके पास पैसे नहीं आने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैंने द गो गिवर बुक में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि बिना वैल्यू के बिजनेस कैसे नहीं चल सकता और वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस को चलाने के लिए, तो मैं हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गो गिवर की बुक समरी देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फोर्थ चीज है कि पावर ऑफ टाइम है कि नहीं। आपने ऐसा तो बिजनेस नहीं बना लिया या ऐसा कोई सर्विस सिस्टम तो नहीं बना लिया जहां पर आप जब तक है तब तक ही पैसे कमा रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर स्लो लेन और फास्ट लेन में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि जितना वो काम कर रहे हैं उतना ही आपको हर समय काम करना पड़ेगा। आपको हमेशा एक ऐसा बिजनेस बनाना पड़ेगा जो बाद में आप ऑटोमेट कर सके और बाद में वो आपको रिकरिंग रेवेन्यू की तरह पैसे दे सके। लास्ट चीज ये है कि आपका बिजनेस स्केलेबिलिटी है कि नहीं, क्या उस बिजनेस को आप स्केल कर सकते हैं या नहीं, या उस बिजनेस के पास मैग्नीट्यूड है या नहीं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर आपका बिजनेस स्केलेबल नहीं है, अगर आपका बिजनेस सिर्फ 100 लोगों को सर्व कर पा रहा है तो वो बिजनेस कोई ज्यादा दूर तक नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप लोग एक ऐसा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं जो सिर्फ एक शहर को सर्व कर पा रहा है तो आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा ही नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जितने लोग उस शहर में होंगे बस उतना ही पैसा कमा पाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई बिजनेस खोल पाया जिसके कस्टमर हजारों, लाखों या करोड़ों में है तो आप बहुत पैसा कमा पाएंगे। और दूसरी चीज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड उसे कहते हैं, आपका बिजनेस अगर कम भी है तो ठीक है, लेकिन वहां से आपको शायद बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो बहुत ही कम लोगों को सर्व करते हैं लेकिन वहां से वो बहुत रुपए कमाते हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, या तो आपका बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए कि एक रुपए आप करोड़ों लोगों से कमा रहे हैं, या तो फिर आपका ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिससे आप करोड़ों रुपए सिर्फ एक आदमी से कमा रहे हैं। इन दोनों में से आपके पास कोई एक बिजनेस होना चाहिए, नहीं तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। तो मैंने इस बुक में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अगर आपको ये बुक समरी अभी तक अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर कीजिए। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपनी वेबसाइट की लिंक डाली हुई है, वहां पर मैं हमेशा हर हफ्ते कम से कम 2 ब्लॉग तो डालता हूँ जहाँ पर आपको बुक समरीज मिलेंगी, बुक से कोड मिलेंगे, बुक रिकमेंडेशन मिलेंगे। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और मेरी वेबसाइट को रेगुलरली चेकआउट करते रहिए। अब देखते हैं बुक का कंक्लूजन क्या है। इस बुक में पहले 3 वर्क लेन बताए गए। पहला साइड वर्क, ऐसे लोग जो जितना कमाते हैं पूरा खर्चा कर देते हैं। स्लो लेन, ऐसे लोग जो कमाते हैं और सेव करते रहते हैं। तीसरा फास्ट लेन, ऐसे लोग जो पहले बहुत मेहनत करके एक ऐसा अपना सोर्स बना लेते हैं पैसिव इनकम का या बिजनेस का, जिससे बाद में वो चिल मार के अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। और इसे कैसे चेक करें कि आपका बिजनेस फास्ट लेन में है या नहीं, उसके लिए मैंने 5 स्टेटमेंट बता दिए, जिसको आप देख के चेक कर सकते हैं आपका बिजनेस स्लो लेन में तो नहीं है या फास्ट लेन में है। और ये इस हफ्ते की बुक समरी थी, और मैंने जो बुक समरी बताई वो थी द मिलियनेयर इज फास्ट लेन। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पूरा बुक्स पढ़ना है तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे, वहां से आप जाइए अमेजॉन से बुक समरी खरीद सकते हैं और ये बुक वहां पर अवेलेबल है। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीक मिलेंगे नई बुक समरी।